नमस्कार दोस्तों। आपने कई लोग के ऐसे बयान सुना होंगे जो लोग कहते हैं कि भाई 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम होने लग गया है, और वही बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन उनके मुँह से कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 2014 से पहले हिंदू हिंदू नहीं केवल मुस्लिम मुस्लिम होता था। हिंदू आज भी शांत है, पहले भी शांत था, इसलिए उस टाइम हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। 2014 में जब इलेक्शन नहीं हुआ था, बीजेपी ने जब चेहरा रखा था सामने पीएम मोदी जी का, तब से कई लोग का ऐसा कहना था, इलेक्शन वोटिंग जब डल रही थी उस टाइम पूरा अनुमान लग चुका था कि भाई बीजेपी जीतेगी। और मोदी का चेहरा देखते कई लोग का ऐसा कहना था कि भाई गुजरात में तो अब एक भी मुस्लिम नहीं है, सारे मुस्लिम मार मार के भगा दिए, मतलब गिने चुने कुछ मुस्लिम रह गए, सारे मुस्लिम मार मार के भगा दिए। अगर ये बंदा पीएम बन गया फिर तो सभी मुस्लिम को भगा देगा। एक जो डर था, वो खौफ, सभी लोग जानते हैं कितनी बुरी तरीके से था मुस्लिमों के अंदर। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल उलट हुआ। 2014 के बाद सरकार ही बनी, हिंदू मुस्लिम इसीलिए लोगों के माइंडसेट में बैठ गया क्योंकि लोगों ने लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा दिया। जैसी छवि दिख रही थी, जैसी छवि बना दी गई थी, वैसे बिल्कुल नहीं। लेकिन उस टाइम से लेकर ये देखा गया कि अधिकतर घर वापसी लोग कर रहे हैं। घर वापसी इसलिए होने लगी क्योंकि जितनी भी हमारे सनातन धर्म की जो भी बातें हैं, ये सारी फैक्ट है, प्रूफ है और फुल स्टोरी सारी कुछ है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास कुछ ऐसा पहले सुना, ना हम आज भी कुछ ऐसा देख रहे इतिहास में हमारा कुछ ऐसा हो। तो इसलिए लोग ऐसा समझते हैं कि भाई जब यहाँ पे इतना कुछ प्रमाण है, सब कुछ है, तो कहीं हम गलत जगह तो नहीं रह रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें सोचते हुए लोग घर वापसी करते हैं। जब कोई प्रूफ के साथ अपनी बातें रखता है और किसी के पास उसका तोड़ नहीं होता है, तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई सनातन धर्म में दम तो है। कई लोग को इस बात से चिढ़ होती है, तो लोग ऊट पटांग बातें करते हैं बिना तोड़ के। जो सनातन धर्म में वापस आता है, यानी घर वापसी जब वो करता है, तो किसी प्रकार से उसके पीछे जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी, मतलब 0.0% भी नहीं होता है। उसके पीछे की कहानी बस इतनी सी होती है कि वो चीज़ों को जान चुका होता है, समझ चुका होता है, सच और झूठ में फ़र्क जान चुका होता है। लेकिन वहीं कुछ जगह हमने देखा मारपीट के करवा दिया जाता है, कहीं किसी को बहन बेटी को रेप की धमकी देकर कर दिया जाता है, या मतलब प्यार अगर कोई किसी से कर ले तो ये धमकी दे दी जाती है कि तुझसे आगे कोई शादी नहीं करेगा, तुझे अगर मुझसे प्यार करना है तो मेरे मज़हब में आना पड़ेगा, ये स्वीकार ही करना पड़ेगा। मतलब ये एक तरीके से प्रेशराइज वाला होता है सिस्टम। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता, खुल के जीते हैं लोग। ये ब्राह्मण भाई सब दो बीवियाँ लेकर घूम रहे हैं, मुस्लिम है ये दोनों आज भी, लेकिन दोनों बीवियाँ इनकी। ये है सनातन धर्म की पहचान, इसीलिए लोग आते हैं इसमें। जब से कुंभ चालू होने वाला था, आज से 1 महीने पहले खबरें आने लग गई थी कि कई ऐसे महामंडलेश्वर का कहना है कि हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी का भी यही कहना है कि उनसे कई हजार लोगों ने संपर्क किया है, ईसाई ने और मुस्लिमों ने, घर वापसी करने के लिए। जब ये 1 महीने पहले की खबर थी कि कई हजार लोगों ने इनसे मात्र एक व्यक्ति से संपर्क किया है, तो और जाने कितने लोगों से कितने लोगों ने संपर्क किया होगा। अभी न्यूज़ तो ऐसे निकल के सामने नहीं आए, लेकिन ऐसी बातें बताई जाती है कि अभी तक लगभग 1.5 लाख लोगों ने घर वापसी कर ली है महाकुंभ में ही, मात्र वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती के, मात्र ज्ञान को जान करके और सच्चाई को जान करके। जब लोग ऐसा सुनते हैं कि भाई IIT से पढ़े हुए व्यक्ति जब संत बने घूम रहे हैं, M.Tech व्यक्ति करे हुए संत बने घूम रहे हैं, जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स बना करके रखते हैं, तो जब इतने महान व्यक्ति संत बने घूम रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। एक तरफ वो है कि जहाँ पे इमाम बनने के लिए तड़पते रहते, परेशान रहते, और दूसरी तरफ ये है जहाँ पे इमाम का बेटा खुद सनातन धर्म में घर वापसी कर रहा करके। बात यही नहीं रुकती है। मात्र 3 घंटे पहले खबर है, जी न्यूज़ का खुद कहना है कि करोड़ों पाकिस्तानी बनेगा हिंदू। क्या इन्होंने न्यूज़ कवर करी, ये आप खुद सुने। दुनिया के बड़े मुस्लिम देश की बात करेंगे, इंडोनेशिया, जिसके राष्ट्रपति ने अपने डीएनए को भारतीय कह दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो भारतीय, उनका डीएनए बोल रहा है। तभी से ही जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें खलबली मच गई है। लेकिन आपको इतने बड़े लेवल का व्यक्ति दिखा दे कि भाई उनका डीएनए तो हिंदुस्तानी है, तो खलबली तो मचनी है, क्योंकि वहाँ पे लोग परेशान हो गए, लड़ रहे हैं उस जगह पे, उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए जिस पोजीशन को और जिस स्थान को किसी और का नाम कर दे रहा है, तो खलबली तो मचनी है ही। पाकिस्तान में भी सनातन का ध्वज लहराने लग गया। यकीन मानिए, महाकुंभ में पूरे पाकिस्तान की घर वापसी होने वाली है, और ये दावा हमारा दावा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम का है, जो सनातन के महापर्व में शामिल होने के लिए संगम में आज
माथा की डुबकी लगाने के लिए बेचैन हुए पड़े हैं। जानते हैं हर पाकिस्तानी मुस्लिम की बस एक ही ख्वाहिश है, सनातन की शरण में आने की ख्वाहिश। आखिर कैसे शहबाज के मुल्क से उठी सनातन की अलग, क्यों पाकिस्तानी मुसलमान योगी की रट लगाए बैठे। ये तो मैं एक कहावत बता रहा हूँ कि जिसको मुर्गा मिलता है कम खाने के लिए वो तो चपा चपा कर खाता है, लेकिन यदि उसके घर का ही मुर्गा हो तो वो खाता नहीं है, वो कहता बेकार है ये। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। हमें तो योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं तो कई लोग को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो पावर नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरे स्टेट की बात करें या दूसरे देश की बात करें, वो उस पावर को समझते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं। अब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपने घर वापसी करते देखा। अब तक ईसाई धर्म से जुड़े लोगों को फिर से हिंदू धर्म अपनाते देखा, मगर अब पूरा पाकिस्तान घर वापसी करेगा। ये जो घर वापसी की भी बात करिए, मात्र महाकुंभ की ही बात करिए, उससे पहले तो लगातार रोज होते ही हैं, लेकिन ये जो बात है केवल महाकुंभ की, जो वीडियो देख रहे हैं आप, केवल महाकुंभ की है ये। पाकिस्तान के मौलवी, मौलाना या फिर आम मुसलमान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम जमातें भी सनातन की शरण में आएगी। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। जो सनातन विरोधी है उनको ये बयान ना बहुत चुभ जाता है कि ये यार कैसे बंदा बोल दिया, ये साला सामने आ जाए सनातन से जुदा कर दिया जाएगा इसका। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की कड़ी सिक्योरिटी रखते हैं। ये जो बात बोलते हैं सत्य बोलते हैं, लेकिन चुभ जाती है लोगों को। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। महाकुंभ से जुड़ी आस्था, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमानों को यह भी पता है कि महाकुंभ के दौरान संगम से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, सारे पाप धुल जाएंगे। देखिए ये तो सत्य बात है कि संगम में स्नान करने से या गंगा माता में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बात गलत आप सोच रहे होंगे कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आपने बहुत गलत या बड़े बड़े काम किए हैं गलत, वो नहीं नष्ट होने वाले, उनकी तो सज़ा आपको मिलती ही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे बहुत एक जो बड़ा पाप किया था गंगा पुत्र भीष्म ने, क्या पाप किया था कि द्रौपदी जी की किस तरीके से साड़ी उतारी जा रही थी, उनकी इज्जत उछाली जा रही थी उन सबके सामने, लेकिन वो चुपचाप मौन खड़े रहे। उनको बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोले। तो इतना बड़ा जो पाप था, उस पाप को जब गंगा पुत्र भीष्म जी खुद नहीं उतार सके, उस पाप से मुक्त नहीं हो सके, तो आप कैसे हो सकते हैं। बाकी जो छोटे मोटे पाप होते हैं, जैसे गलती से आपसे कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया या गलती से छोटे मोटे किसी को भी नुकसान पहुंचा दिया आपने, वो सारे पाप जो है मुक्त हो जाते हैं। हालांकि आपकी नज़र में वो पाप नहीं होंगे, लेकिन यदि यही बात प्रेमानंद जी के सामने देख कर के जाओगे, पूछोगे उनसे, तो मालूम चलेगा कि ये भी कितना बड़ा पाप होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यदि आपने इतना बड़ा बड़ा घटिया काम करा है, गलत काम किया है, तो वो पाप नहीं खत्म हो सकता। खत्म हो सकता है, उसके लिए मात्र आपके पास एक ही रास्ता है, संन्यास, या भगवान के प्रति आप पूरा सही से समर्पित हो जाओ। बस ये मात्र एक रास्ता है। तो जो भी आपने गलत काम किया होगा, वो सारी चीज़ों से, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे आप। लेकिन भाई सुनना बहुत आसान लग रहा है ना, करके देखो, मात्र एक दिन मालूम चल जाएगा। इतना आसान भी नहीं है ये। लोग सोच रहे कि भाई ये ऐसी क्या चीज़ यार, क्या है ये इतना बड़ा, मतलब 144 साल के बाद लोग करोड़ों की तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं, करोड़ों की तादाद में वहाँ खड़े हैं, करोड़ों की तादाद में अमृत स्नान कर रहे हैं, ये दिमाग से निकल नहीं रहा लोगों के। खैर, हालांकि कई लोग जाते जाते महाकुंभ में या महाकुंभ के लिए आते आते कई लोग ख़त्म हो चुके हैं, तो इसको भी यदि पॉजिटिव चीज़ में देखा जाए तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। किसी के प्राण यदि महाकुंभ में टूट रहे हैं, माता गंगा की गोद में आकर के यदि प्राण वो अपने दे रहा है, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। हम खुद चाहेंगे कि भाई यदि हमारे प्राण निकल रहे हो ना, तो माता गंगा के पास ही निकले। ये सौभाग्य हर एक को प्राप्त नहीं होता है, बाकी कुछ कर्मों के फल होते हैं जो सड़कों पे मिल जाते हैं एक्सीडेंट के तहत। हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, सब पड़ा होता है। ये सब कर्मों के फल हैं। लोग लेकिन जोड़ देते कि भाई कुंभ के लिए स्नान करने के लिए आ रहे थे, भोले जी बुला रहे थे या माता गंगा बुला रही थी, और ये क्या कर दिया। तो इस चीज़ को गलत चीज़ें मत लिया करो। वहाँ पे प्राण टूटना एक नॉर्मल बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बात किसी बड़े संत महात्मा से पूछिएगा तो आपको मालूम चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेमानंद जी से यदि पूछेंगे आप, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी कि भारी संख्या में लोग सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं, बिना पैसे और बिना लालच के। हर हर महादेव।